हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पेड़ और जंगल को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज। ये क्या स्टूडेंट्स अपने लिए मांग कर रहे थे? ये क्या बोल रहे थे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए या हमारे लिए जॉब दे दो, रोजगार दे दो? नहीं, ये इन्वायरमेंट के प्रति अपनी चिंता दिखा रहे थे कि अगर पेड़ कटेंगे, जंगल को तहस नहस किया जाएगा तो आने वाले टाइम में सिर्फ हैदराबाद स्टूडेंट्स को ही नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट को और तेलंगाना के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला क्या है? ये कौन सी लैंड है जिसको लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ खड़ी है? यहां तक कि उनके ऊपर आप कह सकते हैं लाठीचार्ज करवा दिया सरकार ने। वहां जेसीबी मशीन पहुंच गई, अर्थ मशीन पहुंच गई, पुलिस बल पहुंच गया उस लैंड को कैप्चर करने के लिए, और वहां जो पेड़ है, वहां की जो इको डाइवर्सिटी है, उसको तहस नहस करने के लिए ये लोग पहुंच गए। लेकिन स्टूडेंट्स हार नहीं माने। स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से उन्हें रियायत भी मिली, उनकी सुनी भी गई। तो ये पूरा मामला वैसे है क्या और कितने दिनों से ये चल रहा है? स्टूडेंट्स किस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम टेक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें जेसीबीज हैं वो पेड़ कट कर रही है और पिकॉक्स की आवाज आ रही है, मोर की आवाज आ रही है, जैसा लग रहा है कि मोर रो रही है। ये 3-4 दिन से ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। अब ये जो पूरा मुद्दा है यहां से उठा और उसने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। प्रोटेस्ट का रूप यानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस से सटा एक इलाका है, मतलब एक कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से और जो यूनिवर्सिटी है कि ये इकोलॉजिकली बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ बहुत तरह के प्राणी पक्षी सब रहते हैं। और सरकार कह रही है हमारी ज़मीन है, हमें यहाँ आईटी पार्क बनाना है, हमें यहाँ डेवलपमेंट करना है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और स्टूडेंट हमारी बात सुन नहीं रहे। तो ये पूरा मामला शुरुआत कैसे होता है? देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को साल 1975 में 2300 एकड़ की ज़मीन जो है अलॉट की गई थी। उसमें ही ये 400 एकड़ उससे ही सटा हुआ इलाका है, 400 एकड़ का जो लैंड है जिसे कहा जाता है कांचा गाची बावली। कांचा गाची बावली का जो एरिया है वो 400 एकड़ में फैला हुआ है। अब क्या हुआ कि इसी लैंड को लेकर तेलंगाना सरकार कह रही है कि लैंड हमारी है और हम इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि ये फॉरेस्ट लैंड है या ये फॉरेस्ट है। हम नहीं मानते फॉरेस्ट, और ना कहीं इसका उल्लेख है कि ये फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन वही स्टूडेंट्स का कहना और यूनिवर्सिटी के लोग और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि ये लैंड जो है वो फॉरेस्ट है और इस लैंड में इतने सालों से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप इसको ऐसे तहस नहस नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, अचानक से मार्च 30 के आसपास ये लैंड जो है वो गवर्नमेंट ग्रैब करने पहुंच गई, यानी हथियाने पहुंच गई। सरकार का ही था, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का एक 2022 में तेलंगाना गवर्नमेंट कोर्ट चली गई थी। देखिए ये जो, हाँ मैं एक चीज़ आपको मिस कर दिया इसमें बताना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है इसे जो 2300 एकड़ लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने अलॉट किया था। लेकिन कौन सी, जब ये तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ करता था तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे अलॉट किया था। और अलॉट किस लिए किया था कि इस लैंड में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाइए, आप उसमें रिसर्च सेंटर और इन सब तरह तरह की चीज़ें बनाइए। फिर क्या होता है कि साल 2006 में जो ये लैंड है वो वापस आगे रिवोक कर लिया जाता है और वो IMG एकेडमिक्स को दे दिया जाता है। रिवोक कर लेते हैं मतलब लैंड को वापस सरकार ले लेती है और IMG एकेडमी को दे देती है। लेकिन मार्च 2024 आते आते वहाँ तो दूसरी सरकार फॉर्म हो गई थी। अब 2022 में जो सरकार है, जो बदली हुई सरकार है, वो तेलंगाना वो हाई कोर्ट पहुँच गई और उन्होंने कहा कि ये लैंड हमारी है, जो 400 एकड़ की लैंड है, जिस जगह पे ये पूरा मामला चल रहा है कंचा खारी बावली का, वहाँ वो सरकार ने कहा कि हमारी लैंड है, अब ये हमें दे दीजिए। ये पहुंच गए तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पूछा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बोला ये हमारी लैंड है,
लेकिन हमारे पास इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, हमें उस टाइम पे तो ये लैंड ऐसे ही दे दी गई थी। अब इस बात को लेकर जो कोर्ट है वो भी संतुष्ट नहीं, और उन्होंने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को ये लैंड दी जानी चाहिए और इस पे उनका हक है। तो चलो तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार को ये लैंड दे दी गई। अब सरकार का था कि हम इस पे आईटी पार्क बनाएंगे, आईटीटी डेवलपमेंट पार्क बनाएंगे, और जिसको लेकर वापस से यूनिवर्सिटी और जो आईएमजी एकेडमीज है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बोला कि जो तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला लिया है हम उसी को मानते हैं। तो 2022 में सरकार को ये लैंड मिल गया। अब सरकार ने बिना बताए, यूनिवर्सिटी को बिना इन्फॉर्म किए, किसी को बिना इन्फॉर्म किए 30 तारीख को जगह कब्जा करने पहुंच गई। मतलब जगह कब्जा करने का, उस लैंड को समतल करना चाह रही थी। जेसीबी वगैरह लेके पहुंचे और पेड़ काटना शुरू कर दिया। बहुत सारे पेड़ कटे, बच्चे आ गए फिर प्रोटेस्ट करने की, यार आप ऐसे कैसे पेड़ काट रहे हो, इतना डेंस फॉरेस्ट है और इतने सारे प्राणी रह रहे हैं, इतने सारे पक्षी आए, वो सब कहाँ जाएंगे, आप इस तरह धीरे धीरे तो पूरे जंगल ही खत्म कर देंगे। वही एक बीच में एक एनजीओ का नाम सामने आया निकलकर, वाता फाउंडेशन, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब सरकार के पास तो पावर है, उन्होंने पुलिस भेज दिया, मौका है जहां ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद अब स्टूडेंट्स तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, आंदोलन पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, और पुलिस, बच्चे तो बेचारे हथियार उठा नहीं सकते थे, बच्चे पहुंच गए कलम की हथियार लेके, यानी एक पेटिशन लेके पहुंच गए कोर्ट। तो जब ये कोर्ट पहुंचे तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोला कि अगले आदेश तक आप यहाँ कोई भी तोड़ फोड़, कुछ भी पेड़ों की कटाई कुछ नहीं कर सकते, आपको रुकाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी और फाउंडेशन की तरफ से क्या आरोप लगा, उनका कहना है कोर्ट में कि ये जो जगह है इतने सालों से वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं, तो वहाँ जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ, और वहाँ बहुत सारे पेड़ उग गए, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर आ गए, जिसकी वजह से अगर हम वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन होता है ज़्यादा, अगर वहाँ डेवलपमेंट होता है तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, और इसका ऐसा होगा कि हम पे ही असर पड़ेगा और हमें आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब जिसको लेकर सरकार ने बोला ये तो फॉरेस्ट है ही नहीं, कोर्ट में ये फॉरेस्ट है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है फॉरेस्ट है। तो ये जो फाउंडेशन है एनजीओ, उसका कहना है कि हम मान सकते हैं ये फॉरेस्ट है, इसे माना जा सकता है, इसे नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है, यहाँ तक की बात कह दी। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टूडेंट्स की बात में कहीं ना कहीं दम है, और जो एनजीओ है जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक आप इस पे रोक लगा दीजिए। फिर बच्चे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि आज 3:30 बजे तक इस पूरे कार्रवाई पे रोक लगा दी गई है, और तेलंगाना गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप कोई भी पेड़ की कटाई वहाँ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आता। इसके और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया, जो तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्हें कहा कि आप जाइए मौके पे और मौके से एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बना के आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सबमिट कीजिए, उसके आधार पे ही आगे का फैसला होगा, और तब तक के लिए इस पे स्टे लगा दिया। लेकिन पूरी एक जो इस जंग में स्टूडेंट्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि देखिए बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना है, लेकिन हम जिस तरह से आज के जनरेशन को बोलते हैं ये तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन इतना कंसर्न दिखाया स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट यूनियन ने, तो वो भी काबिल तारीफ है कि आपने एक पेड़ लगा तो पा नहीं रहे हो और इतने पेड़ आप काटने जा रहे हो, आप पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर दोगे, उधर की जगह पूरा पेड़ काट के। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, आप लगाओ 2000 पेड़ लगाओ, पूरा एक जंगल बनाओ, फिर उसे काटो। लेकिन नहीं, सरकार को डेवलपमेंट के नाम पे जल्दी जल्दी बड़े बड़े आईटी पार्क्स आ जाए, उसके नाम पे वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए जंगल ही खत्म कर दोगे धीरे धीरे। वैसे भी हम देख रहे हैं कितना ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ जा रहा है, और मौसम बदल रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है, शुद्ध हवा नहीं है, ये सब इन सब का कारण हम ही है। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स ने ये जो हौसला दिखाया उसकी काबिल तारीफ है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लोग जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो इन्वायरमेंट और इन सब के प्रति बहुत अपनी अच्छी मन और श्रद्धा से, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, उस पर काम करना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जनरेशन को तो ऐसे ही काउंट किया जाता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना आता है, समाज के लिए कुछ नहीं करे, समाज सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किताब देनी चाहिए। और ये लड़ाई में उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और स्टूडेंट्स सर सब कोई इन्वॉल्व हो गया, बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट अच्छे खासे लोग इन्वॉल्व हो गए और मीडिया की भी इस पर नज़र बनी और मैं भी इस पर आपको डेली अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है। और स्टूडेंट्स के साथ सबकी सहानुभूति है, क्योंकि जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया वो सरासर गलत था। सरकार को इस तरह से बल प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बल प्रयोग किया वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। इस पे आगे भी मैं और ज़्यादा अपडेट लेके आऊँगा कि कैसे ये पूरा इसका हिस्ट्री क्या है, लैंड की हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।